तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एपिसोड। ठीक है, इस एपिसोड में हम कुछ आगे सीखते हैं। देखो, कोई लेंस है, मान लो कोई भी प्रकार का लेंस है, यहाँ पे रखा हुआ है ऐसे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और उसके दोनों सरफेस पर, यानी इस ओर भी और इस ओर भी, दोनों सरफेस की तरफ सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मीडियम है। यानी अगर इधर एयर है तो इधर भी एयर है, और ये ऐसे इसकी एक्सिस है। सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम दोनों तरफ। तो उस केस में हमने देखा कि फोकल लेंथ f1 और f2, फर्स्ट फोकल लेंथ और सेकंड फोकल लेंथ, यानी फोकस की लेंस से जो दूरियां हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली सेम होती हैं, बस अपोजिट साइड में होते हैं। ठीक है, तो जरा उसमें से, न्यूमेरिकली सेम ही है, जरा उसमें से हमको जो इक्वेशन जो मिले थे उनमें जरा हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए। इस फोकल लेंथ जो है ना f1 और f2, उनको हम चूंकि इक्वल आई हैं तो उनको हम f लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? f। इक्वल तभी होगा, याद रखना, इक्वल तभी होगा जब लेंस के ये f1 और f2 जो फोकल लेंथ आई हैं वो आपस में न्यूमेरिकली इक्वल तभी होंगी, याद रखना, हमेशा तभी होंगी जब लेंस के दोनों ओर, यानी दोनों सरफेस की ओर मीडियम सेम ही हो। हम आपको दिखाएंगे आके कि जब मीडियम बदल जाते हैं दोनों ओर के तो f1 और f2 की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं आएगी, दोनों सेम नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से ये बात याद रखना। जरा इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का जरा कंपेयर करो तो आपको कुछ मिला। राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगे, यानी 1/f कह लो, 1/f1 इक्वल टू कह लो, चाहे 1/f2। वहाँ हमने फोकल लेंथ को f ले लिया है, सेम, चूंकि सेम आया है तो 1/v माइनस 1/u, इसको बोलते हैं हम लेंस इक्वेशन। यही इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कुछ नहीं, ये फोकल लेंथ है 1/f। यहां पर अगर आप देखो लेंस इक्वेशन, तो यहां पर आपको सीधा सीधा फोकल लेंथ पता हो, अगर f जो कि खुद में फंक्शन होती है, फोकल लेंथ पता हो, फोकल लेंथ खुद में फंक्शन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास ये मतलब लेंस अपान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लो मीडियम R1 और R2, इन पर वो डिपेंड होता है। लेकिन अगर फोकल लेंथ हमको डायरेक्टली पता है तो, और लेंस से अगर किसी डिस्टेंस u पर ऑब्जेक्ट रखा है तो हम सीधे निकाल लेंगे इस फार्मूले से कि उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी। f खुद में एक फंक्शन होता है 1/f इक्वल टू μ2/μ1, जहाँ μ2 है लेंस और ये सराउंडिंग मीडियम 1/r1 माइनस 1/r2, जनरल फार्मूला। तो हम देख रहे हैं कि जो ये फोकल लेंथ होती है लेंस की, फोकल लेंथ वो खुद ही μ2 μ1, यानी लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उनके लेंस के जो दोनों जो सरफेस हैं उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड होती है। लेकिन अगर किसी तरह हमको f की डायरेक्ट वैल्यू पता हो, उसकी फोकल लेंथ की हमको डायरेक्ट वैल्यू पता हो, तो हम किसी u डिस्टेंस पर रखे ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी सीधा इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान सी चीज़ हो गई हमारे लिए, लेकिन f निकालना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है। देखो यहाँ पर u, v और f, इन सब की वैल्यू जो है वो आप ध्यान से रखिएगा,
क्योंकि एफ जो है वो R1 R2 पर भी डिपेंड करती है। तो कर्वेचर जो आएगी निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, UV पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, ये सब डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट किस ओर रखा है, ऑब्जेक्ट किस ओर रखा है। ठीक है, वो सब आप जानते हो, साइन कन्वेंशन का ध्यान से इस्तेमाल कीजिए। ये फार्मूला किसी भी लेंस के लिए वैलिड है, टेंशन ना लो, ये सब किसी भी लेंस के लिए वैलिड है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।